अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खानसा अकेडमी की इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है, वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, हमारे चैनल पर हॉट्स क्वेश्चन के सलूशन की सीरीज़ जो है शुरू है। ये एक और जो है हम वीडियो लेकर आ गए हैं आप आपके लिए, जिसमें हम इल्म रियाज़ी सद्दुअम यानी ज्योमेट्री के कुछ हॉट्स क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो चलिए आइए, आपके सामने हम क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, शक्ल यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें एक मुसल्लस है ABC, और इसमें जो जो ज़िले हैं AB और AC, इन पर दो नुकात है M और N। इस तरह है कि AM की जो कीमत है ना वो 2 MB है, यानी 2 MB से मिलकर जो है 1 AM बनता है। इसी तरह से 2 NC से मिलकर 1 AN बनता है ना। ये हमको चीज़ें दी गई है, यानी एक तरह से ज़िलों का तनासुब हमको दिया गया है ना। अभी ज़िलों का तनासुब हमको जाहिर करता है कि भाई ये जो है इसमें मुतनासिबत के मसले का या फिर दो मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करने का निशानी, एक अंदाज़ा हमको मिल रहा है। ठीक है, आगे बोला जाता है कि अगर कता BN और CM एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं तो साबित कीजिए। क्या बोला? साबित कीजिए 5 ज़रब CO बटे 3 ज़रब CM। मतलब CM के बटे में अगर हम CO को लिखेंगे तो ये 5/3 आएगा, यानी एक तरह से ज़िलों की तनासुब हमको दी गई है। क्या दी गई? ज़िलों का तनासुब हमको दिया गया है। तो ज़िलों का तनासुब जो है कब रखा जाता है? जब दो मुसल मुशाबा होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमको जो है ना, ये जो दो मुसलत नज़र आ रही है, बीच वाला और ये वाला, मतलब ये जो डमरू शेप के जो MON और COB, ये जो दो मुसल्लस है, इन दोनों मुसलों को मुशाबा साबित करना पड़ेगा, है ना? तभी जाके हम इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे और तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब इनको मुशाबा साबित करने के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम, जब हल करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो हमको जो दिया गया है ज़िलों का तनासुब AM बराबर 2 ज़रब MB, यानी AM के बटे में अगर हम MB को ले लेंगे तो ये 2/1 यानी 2 निस्बत 1 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हमको क्या दिया है? AN बराबर 2 ज़रब NC, यानी AN के बटे में अगर हम NC को ले लेंगे तो ये भी 2/1 आ गया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि AM बटे MB बराबर आ गया है AN बटे NC के, यानी ज़िलों का तनासुब सेम हो गया। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर AM जो है हमारा वो BC से मुतवाज़ी रखता है ना। मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि कता MN जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला BC से, है ना। कता MN जो है मुतवाज़ी ज़िला BC से, मुतनासिबत का मसला। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको? मुतनासिबत का मसला, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर दोनों ज़िले मुतवाज़ी तो हो गए हैं, लेकिन हमको जो है ना ज़िलों का तनासुब अगर लिखना है इन दोनों का, किसका? MO और OC का, तो वो दोनों इन दोनों मुसलस के ज़िले हैं MON और COB। तो उसके लिए हमको MN और BC इन दोनों ज़िलों का भी तनासुब हमको चाहिए, है ना। तो ये दोनों ज़िले कौन से मुसलस के हैं? एक बड़े मुसलस ABC के हैं और दूसरा AMN के है, ऊपर वाले मुसलस के। आप देख सकते हैं, है ना, ये ऊपर वाले मुसलस का ज़िला MN है और बड़े मुसलस का ज़िला BC है। दोनों का तनासुब चाहिए, तो दोनों बड़े मुसलसों को हमको मुतशाबा साबित करना पड़ेगा। तो जब मुतशाबा साबित करेंगे जब भी तो हम ज़िले तनासुब में रख सकेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, हम जो है दोनों मुसलसों को जो है क्या करेंगे? मुतशाबा साबित करेंगे। तो पहले मैं बड़ा मुसलस जो है, मुसलस ABC, और मुसलस ऊपर वाला AMN, इन दोनों को मैं मुतशाबा साबित करूंगा। दो मुसलस को मुतशाबा साबित करने के लिए सिर्फ दो जावी की जोड़ी हमको लिखनी होती है। आप देख सकते हैं ये दो जावी जो है ना नज़ीरी जावी है, और एक तो मुश्तरी है ये वाला। बस ये दो जावी लिख दीजिए आप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले लिखेंगे हम जाविया ABC,
मुतमासिल बताएंगे जाविया AMN। रीज़न क्या लिखेंगे, नज़ीरी जाविया, वजह भी लिखना पड़ता है ना, नज़ीरी जाविया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में जाविया, एक और जाविया लिखेंगे, जाविया BAC, जाविया ए जो है मुश्तरिक है ना इसलिए, और इसमें MAN लिखेंगे इस तरह से, ये लिखेंगे मुश्तरिक जाविया इस तरह से। तीसरा पॉइंट में मुसलस का नाम लिख देंगे कि दोनों मुसलस जो है ABC मुतशाबा हो गया है मुसलस AMN से, है ना। तो यहाँ पर आजमाइश क्या आएगी, जाजा आजमाइश आएगी, जाजा आजमाइश, क्योंकि दो जावे की जोड़ी हमने लिखी है इसलिए। अब इसके जिले तनासुब में रखेंगे AB, है ना, हम लिखेंगे AM बटे AB और MN बटे BC और AC बटे AN। अब यहाँ जब जिले तनासुब में लिखे तो हम क्या बताएंगे, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी जिले। मीम मीम नून जाल इस तरह से लिखना नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, पूरा फुल फॉर्म लिखना, है ना। अब हमको जो इससे की चीज़ें ये करना है हम वही करेंगे। देखो AM बटे MB हमारे पास, AM बटे MB है ना हमारे पास, क्या है AM बटे MB, वो उसका तनासुब 2/1 है ना। अगर मान लो मैं AM को जो है, मैं AM को नहीं MB को जो हमको दिया ये जिला, इसको मैं X मान लेता हूँ, तो ये 2X हो जाएगा, है ना। तो पूरा AB कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे MN और BC की तनासुब निकालना है, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए फर्ज करते हैं हम लोग यहाँ से, फर्ज किया कि जो MB है उसको मैं X फर्ज कर लेता हूँ, तो AM जो हो जाएगा मेरा वो 2MB हो जाता है, यानी 2X हो जाएगा वो। और पूरा AB जो है ना वो इन दो हिस्सों से मिलकर बना है, AM जमा MB, यानी 2X जमा X, यानी कितना हो गया, 3X हो गया। AB कितना हो गया, 3X हो गया। बस इसमें रख दो MN निस्बत BC में रख दो, तो ये तो सब बराबर है ना। तो AM बटे एक मिनट पहले AM बटे AB लिखता हूं मैं, AM बटे AB। तो AM क्या हो गया आपका, हो गया 2X, AB क्या होगा आपका 3X हो गया, X X कैंसिल कर दिया तो 2/3 आ गया। यानी जब इसकी कीमत जो है 2/3 आ गई तो ये भी 2/3 रहेगा, ये भी 2/3 रहेगा, है कि नहीं। यानी सबका तनासुब सेम है ना, क्योंकि मुतशाबा मुसलस की नज़ीरी जिले है वो, इसलिए हम बता सकते हैं कि भाई MN जो है उसका भी तनासुब जो है BC का, MN बटे BC का वो 2/3 आ गया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो मुसलस है, बड़ा मुसलस और ये वाला मुसलस, इन दोनों के जो ज़िले हैं उनका तनासुब सेम है। यानी कहीं ना कहीं ये जो ज़िला MN है वो AMN में तो आ ही रहा है, लेकिन MON में भी आ रहा है देखो, तो उसका भी ज़िला वो तनासुब कहलाएगा। और इसी तरह से जो BC है वो BOC मुसलस में भी BC आता है, तो वो भी सेम आ रहा है। यानी इन दोनों मुसलस के अंदर एक तरह से उनकी कड़ी जुड़ रही है, बड़े मुसलस के ज़िले होने के साथ साथ वो छोटे दो मुसलसों के भी ज़िले हैं वो। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों मुसलस को जो ना मुतशाबा बता देंगे, क्योंकि उनके ज़िले हमको तनासुब में मिल गए, तो इन दोनों जो मुसलस है वो मुतमासिल होंगे। तो मैं मुसलस का नाम लूँगा, दोनों मुसलस का, मुसलस है ऊपर वाला OMN और नीचे वाले का नाम क्या है OMN लेना, तो OCB लेंगे, है ना, OCB नाम लेने भी आना चाहिए भैया, OCB में इन दोनों को मैं जो है मुतशाबा साबित करूंगा। तो इसमें भी देखो आप देख सकते हैं ओ जाविया जो है ना मुतकाबला जाविया बन रहा है। यहाँ पर आपने इस तरह के सवाल पहले भी हल किए होंगे अपनी मश्क की किताब में, ये दोनों जाविये मुतमासिल रहेंगे। देखो Z बन रहा है, इसको मुतबादला जाविया बोलते हैं, है ना, इस तरह से। मैं अगर रेड कलर से आपको दिखाऊँ तो शायद आपको नज़र आएगा, है ना। देखो ये जो जाविया है इसको हम मुतमासिल बताएंगे, और ये जो Z बन रहा है ये जाविया, इसको ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ये बता देंगे, इसको मुतबादला जाविया कहते हैं, ठीक है। तो ये लिख देंगे मुतबादला और मुतकाबला। तो दोनों जाविया के नाम हमने देख लिया, जाविया का नाम है MON, इसको मुतमासिल बताएंगे जाविया COB से, और इसको बोलते हैं मुतकाबिला जाविया। क्या बोलते हैं, मुतकाबिला जाविया। और दूसरा मैंने Z वाला जाविया बताया था, उसका नाम कैसे लेंगे, MNO, है ना, शक्ल में देखो
MNO फिर OBC है ना, MNO मुतमासिल है जाविया OBC, OBC, तो ये क्या आएगा मुतबादिला जाविया, जेड जो बनता है उसको मुतबादिला जाविया बोलते हैं। बस दो जाविया की जोड़ी होगी, मुसलस मुतशाबा हो गया, तो मुसलस का नाम है OMN, मुतशाबा हो गया मुसलस OCB से। आजमाइश कहेंगे क्योंकि दो जाविया लिखे हम लोग ने इसलिए जाजा आजमाइश आएगी, इस तरह से जाजा आजमाइश। अब जब मुसलम मुतशाबा हो गया तो उसके जिले तनासुब में रखो चौथे पॉइंट में, क्या रखेंगे OM बटे OC और MN बटे CB, है ना, पहले ये बटा ये लिखे, फिर ये बटा ये लिखे, अब ON बटे OB लिखेंगे, है ना, ON बटे OB लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी जिले, ऐसा लिखना नहीं है, फुल फॉर्म लिख लेना। अब हमारे पास MN बटे CB देखो यहाँ पे लिया हुआ है, हम लोग ने मालूम किया ना, तो लिख दो इधर पे OM बटे OC बराबर की कीमत कितनी है 2/3, बस इसको तीसरी तरफ कर लो, हमारा आंसर आ गया। तो OM के ज़रब में जाएगा 3 और OC के ज़रब में जाएगा 2, यही लाना था ना हम लोग को, यही लाना था देखो, लेकिन अभी नहीं आया है, 5 लाना था ना, OC ज़रब 5 है और CM ज़रब 3 है, नहीं आया नहीं आया, 1 मिनट, एक काम हम ये कर सकते हैं, CM बोला ना उसने, तो OM में OC मिलेगा तब CM आएगा, तो यहाँ अमल तरकीब कर लेते हैं हम लोग। देखो 9th क्लास में अपने अमल तरकीब सीखे होंगे, अमल तरकीब करने पर नीचे वाला ऊपर जमा कर देते, तो OM में OC जमा करो और नीचे OC रखो, 2 में 3 जमा करो फिर नीचे 3 भी रखो, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप OM जमा OC, देख लो इसमें, देख लो OM जमा OC, OM जमा OC, तो पूरा CM हो जाएगा या MC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लिखेंगे इधर हम CM बटे OC बराबर 5/3, तीसरी तरफ करो तो 3 ज़रब CM और 5 ज़रब OC, है ना, आ गया हमारा ये। अब आ गया सवाल, 3 ज़रब CM 5 ज़रब OC, है ना, 3 ज़रब CM 5 ज़रब OC, बस थोड़ा सा इधर उधर का फर्क है, आंसर सेम है वो, ठीक है। तो देखिए आपने किस तरह से जिलों का तनासुब था, तो पहले हमने ये लिखे ये हिस्सा, फिर बाद में हमने दोनों मुसलस को मुतशा बताया, फिर बाद में जो है नीचे के जो जो छोटे मुसलस थे उनको हमने मुतशा बताया और जिले तनासुब में रखे, अमल तरकीब हमको लगाना पड़ा यहाँ पर, तब जाके हमारा आंसर आया, ठीक है। तो पहला सवाल हल हो गया, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हैं, आपके सामने दिखाया गया है कि मुसल्लस बना है ABC, जिसमें जाविया A जो है ना कायमा है 90 दर्जे का है, इसमें AP जो है ना उमूद है BC पर, यानी एक तरह से हिंदसी वस्त का इशारा यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं ना, इससे समझ में आता है कि भाई हिंदसी वस्त का जो इसमें लग सकता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट उसने बोल दिया आगे सवाल में कि BPC ना एक लाइन पर आता है, BPC जिला BC जो का वस्ती नुक्ता नुक्ता D है, वस्ती नुक्ता वैसे लग नहीं रहा, थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए था, तब वस्ती नुक्ता लगता है। ये साबित करने के लिए क्या गया है, बोला गया है कि 2AD² बराबर BD² जमा CD², ये हमको लाना है। एक तरह से अपोलोनियस की तरफ भी इशारा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, मुसलस ABC में जो भी हमको दिया गया है, मुसलस ABC में हमको दिखाया गया कि जाविया A जो है वो 90 दर्जे का है, तो उसमें हम लोग फीसागोरस का मसला लगा सकते हैं ना, फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला क्या कहता है, BC², पहले वित्र का मुरब्बा, तो देखो शक्ल में देखेंगे तो ये 90 दर्जे का जाविया है, तो सामने वाला हिस्सा BC जो है वो वित्र रहेगा, तो BC का स्क्वायर, फिर बाद में AB का स्क्वायर जमा AC का स्क्वायर, इस तरह से आपका फीसागोरस का मसला बन गया, ठीक है। अब देखिए इसने बोला है कि नुक्ता D जो है BC का वस्ती नुक्ता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 BD मिलकर, है ना, एक BC बना रहे हैं,
एक मिनट, लगता है ये मेरा बटन खराब हो गया है ना। दो बी डी मिलकर जो है एक बी सी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी सी की यहाँ पे दो बी डी रखेंगे, तो दो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। मुरब्बा कर लेंगे तो क्या होगा, ये चार बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, जो हमको दी गई मालूमात है उसमें एडी का भी जिक्र है, और एडी क्या है, वस्तानिया है। देखो उसने बोला ना नुक्ता डी जो है वस्ती नुक्ता है, तो ए से जब डी मिला तो ये तो वस्तानिया बन गया। तो वस्तानिया जो है जाहिर करता है कि भाई इस मुसल्लस में अपोलोनियस का मतलब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें बताएंगे कि मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता डी जिला बीसी का वस्तानिया है ना। इसलिए मुसल्लस ए बी सी में, इसलिए मुसल्लस ए बी सी में अपोलोनियस का मसला। तो अपोलोनियस का मसला क्या कहता है, पहले ये जिले का मुरब्बा जमा ये जिले का मुरब्बा है ना, यहाँ लिखूं मैं, इधर लिख देता हूँ है ना। तो ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दो ज़रब वस्तानी यानी ए डी का स्क्वायर जमा दो ज़रब जिसका भी हिस्सा लेना है हमको, है ना। अब आप बी डी स्क्वायर लो या डी सी स्क्वायर लो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं ना बी डी स्क्वायर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बी डी चाहिए ना सवाल में, मैं बी डी स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसकी कीमत, एक मिनट इसको हाईलाइट करता हूं मैं, ये जो दिख रहा है ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर, इसकी कीमत हमारे पास क्या है, बी डी स्क्वायर है ना। देखो तो ये बी डी स्क्वायर यहाँ पर हम उसको यूटिलाइज कर देंगे, फोर बी डी स्क्वायर। ठीक है, और दो ज़रब ए डी स्क्वायर वैसी का वैसी, और जो जमा दो बी डी स्क्वायर। अब देखो ये बी डी स्क्वायर जो है ना, ये दो बी डी स्क्वायर ये इधर पे जाएगा, कहा जाएगा माइनस में जाएगा। तो कैसा दिखेगा, ये दो ए डी स्क्वायर यहाँ रहने दो ऐसे, दो ए डी स्क्वायर, तो चार बी डी स्क्वायर में से दो बी डी स्क्वायर माइनस हो गए, तो ये हो जाएगा दो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए डी स्क्वायर, है ना, दो आएगा इधर पे। ठीक है, दो बी डी स्क्वायर बराबर दो ए डी स्क्वायर। तो दो ए डी स्क्वायर तो देखो बाजू का हमारा पास आ गया, तो बी दो बी डी स्क्वायर है ना। अब आपको मालूम है बी डी और सी डी देखो यहाँ पे लिखा है हमने, क्योंकि वस्ती नुक्ते है ना वो, नुक्ता डी जो है बी सी का वस्ती नुक्ता, तो बी डी और डी सी दोनों सेम रहेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस लाइन को, दो बी डी है ना, तो एक बी डी स्क्वायर जमा एक बी डी स्क्वायर, ऐसे दो बार लिख दिया मैंने, और बराबर दो ए डी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, एक बी डी स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, एक बी डी के यहाँ पर डी सी स्क्वायर लिख देंगे, और बस यही हमको लाना था। सही तरतीब से लिख देंगे जैसे हमको सवाल में दिखाया गया है। तो दो ए डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर जमा डी सी स्क्वायर, खत्म, आ गया। इस तरह से पहले फीसोवर्स का मसला, फिर अपोलोनियस के मसले से हमने इस सवाल को हल कर लिया। एक दो मरतबा जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या चीज़ देखने में पता चला, जैसे मैंने सवाल पहले ही पढ़ा तो उसमें मुझे जो शर्तें दी गई, मुझे तो लगा कि भाई इसमें हिंदसी वस्त से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हिंदसी वस्त से जो है ना पीसी आ जाता और बीपी आ जाता, जिसका कोई हमको काम ही नहीं था। लेकिन हमने फीसोवर्स का मसला लगाया और अपोलोनियस का मसला लगाया, तो ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो सवाल क्या बोला गया है, नुक्ता पी जो है ए और बी ये दो नुकात है और दोनों के मोहद्दिद हमको दिए गए हैं, इनको मिलाने वाले कता को इस तरह तकसीम करता है। मतलब नुक्ता पी जो है ना, ये ए और बी पर, ये कता ए बी पर इस तरह आ रहा है। तो देखो नुक्ता ए का है 2,1 है, नुक्ता बी क्या है 5,8 है। यहाँ पर ना नुक्ता पी यहाँ कहीं तो भी आ रहा है, इसके मोहद्दिद अपने पास नहीं है अपने, तो अपने को उसने वही बोला कि नुक्ता पी जो है वो ए बी को
जिस निस्बत में तकसीम करता है, यानी m निस्बत m अपने को दे दिया गया है, क्या है 1:3। देखो ना ये निस्बत दी है ना, AP बटे PB 1/3 है, यानी वो m और n की निस्बत है। तो नुक्ता P खत एक खत है 2x नफी y जमा k बराबर 0 पर वाक़ है। कोई खत है जो उसको शायद कता कर रहा होगा, है ना, इस तरह से कता कर रहा है, समझ लो यहाँ से ये ऐसा खत बन रहा है। ये खत की मसावत है 2x नफी y जमा k बराबर 0। तो ये जो k है ना इसके अंदर, वो उसकी कीमत क्या है वो मालूम करना है। कहीं ना कहीं इसने सवाल में ही हमको हिंट दे दिया, एक इशारा दे दिया कि भाई हिस्से का ज़ाब्ता लगाओ। उससे पहले आपको जो निस्बत दी गई है, क्या दी गई है, AP बटे AB, वो दी गई है 1/3। पहले देखिए आपको जो मालूम करना है, AP और AB दिया है, आपको PB मालूम करना है। PB नहीं है आपके पास, ये हिस्सा बटे ये हिस्सा मालूम करना है। तो कैसे मालूम होगा वो, तो आप क्या करो, AP ऐसी रहने दो, AB जो है दो हिस्सों से मिलकर बना है, आप देख भी सकते हैं AP जमा PB, तो मैं लिख दूंगा इसको AP जमा PB, और ये 1/3 है। इसको तीसरी तरफ अगर हम करते हैं तो 3AP बराबर AP जमा PB, इस तरह से हम कह सकते हैं, तीसरी तरफ कर लिया। अब 3AP में से 1AP हम माइनस कर देंगे और PB यहाँ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AP, 2AP बराबर 1PB। ठीक है, अब AP के बटे में जो है वो PB को ले लो आप इधर पे, और 1 के बटे में 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी 1 निस्बत 2 आ गया। यानी कहीं ना कहीं हमको M निस्बत M N जो है ना वो मिला है अभी 1 निस्बत 2, है ना, वो पहले नहीं था। ये M निस्बत M नहीं था, क्योंकि अभी सवाल मैंने पढ़ा तब जाके मालूम पड़ा, क्योंकि पूरा A भी दिया था, मुझे लगा शायद P भी दिया होगा, इसके लिए मैं इसको M निस्बत N समझ लिया था। लेकिन नुक्ता P जहाँ से कता कर रहा है उस खत को AB को, तो उसकी निस्बत भी हमको मालूम करनी है। तो निस्बत मालूम हो गई, तो निस्बत मालूम हो गई तो A और B का भी पॉइंट हमको दिया हुआ है। समझ लो जो A का नुक्ता है वो x1 y1 है। क्या है ये हमारे लिए, ये x1 y1 है, और ये हमारे लिए x2 y2 है। बस इसके अंदर जो है हमको हिस्से का ज़ाब्ता लगाना है। तो हिस्से के ज़ाब्ते से यहाँ लिखेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते से। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या कहता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये किसके मौजूद मालूम करने के लिए हम कर रहे हैं, नुक्ता P के मौजूद, क्योंकि नुक्ता P के मौजूद भी हमको मालूम करने हैं, और वो x, y के फॉर्म में ही आएंगे। तो m जो है आपका कितना है, 1 है। x2 जो आपका क्या है, देख लो इधर पे, मैं नुक्ता A और B को लिख लेता हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से। चलिए ए बी को यहाँ लिख लेता हूँ। नुक्ता ए क्या था हमारा, नुक्ता ए 2,1 था, है ना, और बी जो था वो 5,8 था। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब लिखने में आसानी होगा, तो x2 है आपका 5, तो 1 ज़रा 5 जमा n था आपका 2, x1 है आपका 2, है ना, तो ये जाएगा 1 जमा 2। ठीक है, अब my2, तो m जो है आपका 1 है, y2 जो है आपका नफी 8 है, जमा n 2 है, y1 है आपका 1 बटे 1 जमा 2। बस हल कर दो इसको, 5 1 का 5 जमा 2 दूनी 4 बटे 3, कौमा 8 1 8 नफी 8 जमा 2 1 का 2 बटे 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, है ना, इस तरह से। अब देखिए 5 और 4 कितने हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 बटे 3 ये हो जाएगा नफी 6 बटे 3। तो आपके मुहद्दिद मिल जाने वाले हैं, 3 का 3 3 तिया 9, और 3 का 3 दूनी 6, तो नफी 2 आपका, यानी P का जो मुहद्दिद है 3, नफी 2 आपका आ गया। अब ये जो P का मुहद्दिद है 3, नफी 2, ये हम समझ लो इसकी x और y की कीमत है, और जो हमको मसावत दी गई ना, हमको बस ये तय करना है कि P की जो कीमत आई है वो इस मसावत को मुतमईन करती है या नहीं। अगर मुतमईन करेगी तो जाहिर सी बात है कि कीमत मालूम हो जाएगी। तो चलिए इस मसावत में, यानी जो मसावत हमको दी गई है ना, क्या मसावत दी गई है, 2x नफी y जमा k बराबर 0। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 रख दो, है ना। देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जो x है वो 3 है, और
जो नफ़ी दो है वो y है। तो अलग अलग कलर से मैंने दिखा दिया ताकि आप इजीली उसको रख सको। तो ज़रब 3 नफ़ी नफ़ी 2 है ना, जमा k बराबर 0। तो 2 तिया 6, नफ़ी नफ़ी जमा 2 बराबर k बराबर 0 ना। 6 जमा 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 जमा k बराबर 0। तो k इज इक्वल टू नफ़ी 8 आ जाएगा। तो k की कीमत कितनी आ गई, नफ़ी 8। और ये हमारा सवाल का हल यहाँ पर मुकम्मल। तो ये जो सवाल है सबक नंबर 5 से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मजमू सत्र के अंदर से बिल्कुल लिया गया है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 जो है 3 मार्क्स का सवाल। क्या बोला गया कि दो हम मरकज दायरे बनाइए। कंस्ट्रक्टिव बेस्ड सवाल है, यानी हिंदसी अमल पर मबनी सवाल है। दो दायरे ऐसे बनाने हैं जिनके निस्फ उत्तर आपको 3 सम 5 सम दिए गए और दोनों का मरकज एक ही रहेगा जिसको ओ से साइन देना है। बैरूनी नुक्ता कोई पी है, वहां से बड़े दायरे और छोटे दायरे पर बिलतरतीब ममास पी ए पी बी खींचिए। अरे बाप रे, है ना। देखिए भाई सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये रहा हमारा दायरा, है ना। पहला बड़ा दायरा 5 सम का, है ना। फिर दूसरा मैं दायरा बनाऊंगा, दूसरा दायरा कितने सम का बोला है, 3 सम का। तो एक 3 सम का एक 5 सम का हमने दायरा बना लिए, ठीक है। बिंदु बड़ा बन रहा है ना, बिंदु बड़ा नहीं रिंग बन गया एक तरह से। इन दोनों का मरकज क्या है, ओ है। तो यहाँ हम जो है नुक्ता ए और बी लेंगे। तो बड़े दायरे का जो निस्फ कुत्र है, यानी यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको बता देता हूँ समझाने के लिए। ये रहा आपका एक तरह से बड़े दायरे का निस्फ कुत्र, है ना। इसको मैं ओ ए नाम देता हूँ। और यहाँ पर एक और निस्फ कुत्र बनाता हूँ जो छोटे दायरे का, है ना। यहाँ से आता है, इसको नाम ही देते हैं ना इधर पे। ये पॉइंट बी है। बस अलग अलग ममास नुक्ता पी से खींचना है। अब नुक्ता पी जो दायरे के बैरून में है, अब वो कहाँ है, कितने फासले पर है, ये नहीं बोला गया है। तो बोलता है कि नंबर 1, मुंदरजा बाला मालूमात की बिना पर शक्ल बनाइए। दूसरा, अगर पी ए की कीमत 12 है, पी ए मतलब अगर 12 है तो मतलब पॉइंट पी जहाँ यहाँ पर है, तो यहाँ से एक लाइन जो बन रही है ऐसी, अगर ये पी ए जो है कितना है, 12 है, ठीक है। ये अगर 12 है तो क्या बोला उसने, पीबी की लंबाई, यानी छोटे दायरे पर खींचे गए ममास की लंबाई, वो हमको मालूम करनी है, यानी ये। समझ रहे हो, ये अपने को मालूम करना है। तो हम लोग एक काम ये करेंगे, अपने ना ओ और पी को भी मिला लेंगे ऐसे। ओ और पी को मिला लिए, देखो ध्यान से, एक तरह से रफ फर्क हो गया अपना। रफ फर्क क्या, शक्ल ही बन गई ऑलमोस्ट। लेकिन उसको बनाने बोला है ना, तो पहले ना बनाने से पहले एक रफ शक्ल हमारी बन गई। रफ शक्ल बन गई तो पहले हमको पता तो चले कि ओपी कितने फासले पर है, क्योंकि जब बैरूनी नुक्ते का फासला मरकज से मालूम होगा तभी तो हम उसके दायरे पे मास खींच सकते हैं ना। हम लोगों ने तो यही पढ़ा है हमारे हिंदसी अमल में। तो पहले एक काम करेंगे, आप देख सकते हैं कि मास निस्बत मसले की बुनियाद पर ये जो मुसल्लस है ओ ए पी, ये कामतुजा मुसल्लस है। इसमें ये हिस्सा जो है बड़े दायरे का निस्फ कुतर जो कि कितना है, 5 दिया गया है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो जाहिर सी बात है ये 13 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 ये फीसागोरस के आदत सलासा है। इसी समझ में आ जाना चाहिए। कायम जावे बनाने वाले अगर दो जिले, एक 5 और एक 12 तो दूसरा 13 ही आने वाला है। देखो तो मैं क्या करता हूँ, मुसल्लस ओ ए पी में फीसागोरस का मसला। लेकिन उससे पहले ममास निस्फ मसले के हिसाब से हमको बताना पड़ेगा, जो ओ ए है वो उमूद है ए पी पर, इसलिए जाविया ओ ए पी जो है 90 दर्जे है ना। ममास निस्फ कुत्र मसला, ये पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। मास निस्फ कुत्र है नहीं, मसला ऐसे, है ना। ये लिखने के बाद फिर मुसलसल ओ ए पी में फीसवर्स का मसला लगाएंगे। तो फीसवर्स का मसला कैसे लगाते हैं, पहले वितर का मुरब्बा यानी ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर ओ ए का स्क्वायर फिर जमा ए पी का स्क्वायर। तो ओ पी जो है वो तो आपको मालूम करना है। ओ ए जो है आपका 5 है, ए पी जो है आपका 12 है। तो 5 का मुरब्बा हो गया 25, 12 का हो गया 144, दोनों को जमा करो तो 169 आता है। मैंने कहा था ना कि ये कितना आएगा,
13 आएगा, तो 169 स्क्वायर हटा तो जजर में गया तो 13 आ गया, तो ये आ गया समझ लो 13। अब आप आसानी से ना शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओबीपी भी जो है ना ये 90 दर्जे का मुसल्लस बनेगा, है ना, क्योंकि ये भी तो ममास है ना, पीबी भी तो ममास है, ममास ने सूत्र मसले की बुनियाद पर। तो ये ओ बी पी जो छोटा मुसल्लस है उसमें भी अगर हम फीसद का मसला लगाते थे तो ये 13 हो गया, और ये कितना है 3 है ना। तो 13 के मुरब्बा 169 में से 3 का मुरब्बा यानी ये चले जाएगा तो कितना बचेगा, 160 बचेगा ना, ठीक है। तो छोटा मुसल्लस में यानी ओ बी पी में भी फीसा वरस का मसला, फीसा वरस का मसला आप लगाएंगे। तो क्या है उसका मसला, पहले वित्र का मुरब्बा यानी ओपी का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ओपी क्या है, वित्र है। फिर बाद में ओबी का स्क्वायर जमा पीबी का स्क्वायर। तो ओबी जो है आपका 3 है, ओपी हमने लेकर आया 13, तो 13 का स्क्वायर, पीबी हमको मालूम करना है। तो 13 का मुरब्बा 169, 3 का मुरब्बा 9, तो पीबी स्क्वायर वैसे ही रखो, 169 के माइनस में 9 भेजो, तो यहाँ पे पीबी का स्क्वायर यह जगह 160 है ना, पीबी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 160, जजर में जाएगा 160, तो इसकी जजर क्या निकलेंगे 16 ढाई 160 हो सकता है ना। तो हम लोग पी बी इज इक्वल टू कितना 4√10 लिख सकते हैं ना इस तरह से, 4√10, 4 जजर 10 सम जो है हमारा पी बी आ गया, और यही हमको मालूम करने के लिए बोला गया था। तो शक्ल तो हमने बना दी है, और देखो पॉइंट बी की कीमत भी आ गई। तो एकदम कंस्ट्रक्टिव बेस शक्ल नहीं बनाना है, एक तरह से रफ शक्ल हमने बनाए हैं, और रफ शक्ल ही बनाना है, शक्ल बना के इस चीज़ को हल करना था, एकदम हिंदसी अमल की जैसा नहीं बनाना है इसको, है ना। तो कच्ची मालूमात के बिना पर जो है ना हमने शक्ल पहले बनाए, फिर ये जो है कीमतें हमने मालूम की। तो सवाल नंबर 5 का पहला हल हो गया। अब बारी आती है 5 के दूसरे की, आखिरी सवाल। क्या बोला गया है, एक अस्पताल में मरीजों की सहूलत के लिए रैंप बनाना है। रैंप मालूम है किसको बोलते हैं, सीढ़ी के बाजू में है ना एक ढलान होती है, जहाँ से व्हील चेयर वगैरह या जो बेड होता है ना जिसको टायर होते हैं वो चढ़ाया या उतारा जा सकता है, तो उसको रैंप बोलते हैं। तो वो जाहिर सी बात है वो रैंप ऐसा रहेगा, वो है ना ऐसा रहेगा, एकदम स्लांट रहता है वो, है ना एकदम ऐसे ऐसे रहता है वो, समझ लो ये इस तरह से ऐसा है, ये ऐसा रैंप बना रहे हैं। तो यानी कायमत जा मुसलस बनेगा एक तरह से, देखो ऐसे। तो बोला इसने कि रैम बना गया, रैम की लंबाई जो ना एक्स वाई है, ठीक है भाई ये एक्स वाई दे दिया हमने, लो। जमीन से ऊंचाई जो जेड वाई है, चलो ठीक है ये जेड वाई है, कितनी 1 मीटर है, 1 मीटर, कितनी 1 मीटर है। और जमीन के लिहाज से रैम का जो ढलान है वो कितना 30 का है, तो भाई ये देखो 30 का जाविया ढलान। तो बोलता मुंदरजा बाला की मालूमात की बिना पर शक्ल बनाइए, बना दिए, ए पॉइंट हो गया, शक्ल बन गई। रैम्प की लंबाई यानी एक्स वाई मालूम करना है, क्या मालूम करना है, एक्स वाई मालूम करना है। अब देखो मुसल्लस एक्स वाई जेड में जो एक्स वाई जेड बना है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे आपको जाविया जो जेड है वो 90 दर्जे का दिया गया है। काम तो जा मुसल्लस एक्स वाई जेड लिखो या सिर्फ जेड लिखो, यहाँ पर हम जो है ना साइन 30 लगाएंगे। क्यों साइन 30 लगाएंगे, क्योंकि मुकाबिल का जिला क्या है वाई जेड है, बटे वित्र है ना, वित्र क्या जो मालूम करना है यानी एक्स वाई। तो साइन 30 होता है 1/2, और वाई जेड है 1 मीटर, है ना। और एक्स वाई इधर रखेंगे, तीसरी तरफ करेंगे तो एक्स वाई का एक्स वाई और 2 का 2। तो इस तरह से 2 मीटर जो है ना ये रैंप की लंबाई आ जाएगी, जो कि हमको पॉइंट नंबर बी में मालूम करना था। खत्म हो गई कहानी, 3 मार्क्स का सवाल। तो इस तरह से ये हॉट्स क्वेश्चन जो है हमारा खत्म होता है। 3 मार्क्स का सवाल था ये, और यहाँ पर हमारा जो ये पर्चा नंबर 2 का जो हॉट्स क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल होता है। हम जो है नवनीत पेपर सोल्यूशन 2025 की जो है ना पेपर हल करके हमने डाल दिए हैं, बस हॉट्स क्वेश्चन बचे हैं, धीरे धीरे वो अपलोड होते जा रहे हैं, है ना। और उम्मीद है आप जो है वो देखकर उससे फैजियाब हो रहेंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको बार बार लिख के देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें, यहाँ पर आपको हर चीज़ का जो लिंक है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे मालूम है आप सब जो है ना लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह जो है ना वीडियो देख के पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।